करना चाहिए। एकादशी का व्रत साधारण नहीं, इसलिए तो तालियां नहीं बज रही थी, लेकिन जब व्रत नहीं है तो तालियां बजाना चाहिए। और आजकल तो ऐसे व्रत हो रहा है, हम बताएं, गजब की बात है। आज भीमसेनी एकादशी, भीम ने केवल आज के दिन एक व्रत किया है। वेद व्यास जी से पूछा कि एक बात बताओ भीम ने, हमारे अंदर जठर अग्नि बहुत जल रही, हम भूख सहन नहीं कर पाते, ऐसा कोई व्रत बता दो जो साल भर की एकादशी का व्रत एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भीम एक काम करो, तुम जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत यदि निर्जला कर लो तो साल भर की एकादशी का जो व्रत है उसका पूरा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज ये निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी। और आजकल के व्रत ऐसे हैं, निर्जला नहीं, केवल नाम मात्र के निर्जला है। व्रत के दिन इतने पकवान बनते हैं जितने पकवान का दीपावली बना है नहीं। अच्छा, एक देवी इतनी हट्टी कट्टी हो रही थी कि दरवाजे में से न निकले, और जब देखो जब अपने पति को बहाना बनाती रही कि आज हमारा एकादशी है, वो भी निर्जला, जब देखो जब निर्जला। पति ने विचार किया आया, अच्छा निर्जला व्रत जिस दिन उसका हो तो पति से कह दे कि एक काम करो, अपने हाथ से बनाओ, ठोको और खाओ। बोले हम चूल्हे के पास नहीं जाएंगे। क्यों? बोले चूल्हे के पास जाएंगे हमारा गला सूखेगा, हमारा व्रत भंग हो जाएगा, पानी पीना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो स्वामी जी, तुम ही बनाओ और खाओ। अब पति बहुत परेशान हो गया, उसने विचार किया यार, जब देखो जब निर्जला और हो रही खूब हट्टी कट्टी, दरवाजे में से नहीं निकल रही। तो इसने भी विचार किया चलो देखें एक आध दिन कैसा एकादशी का व्रत करती है निर्जला। तो इसने क्या किया, इसके मकान में 2 दरवाजे थे, एक आगे एक पीछे। जैसे ही निर्जला व्रत आया और पत्नी ने कहा आज तुम्हीं को बनाना है, पति ने कहा आज हम भी नहीं बनाएंगे। क्यों? बोले आज तो हम ससुराल जा रहे हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और आगे के दरवाजे में से निकला तैयार होकर, थैला सजा के, और पीछे के दरवाजे में से चुपचाप घुसा और ऊपर बालकनी पे जाकर बैठ गया। और पत्नी ने भी अंदर की सांकर लगाई, और आंगन में, इसके घर में गन्ना की खेती होती थी, तो आंगन में 10 गन्ना टिके थे। तो सबसे पहले भीतर की कुंडी लगाई पत्नी ने और 10 गन्ना निपटाया, आंगन में बैठ 10 गन्ना चौंक गई। और जी देख रहा था, हे भगवान ऐसा होते एकादशी निर्जला। अच्छा, इसके बाद में बिही बेचने वाला आ गया, इसने 2 किलो बिही ली और 2 किलो बिही आंगन में बैठ के वो भी निपटाई। इतने में 11 बज गए और ये सब देख रहा कि देखो भगवान ऐसा होता है। और 11 बज गए, 250 ग्राम घी में और शक्कर मिला के चावल तल के वो खाए, और ये सब देख रहा। अच्छा सुनो, 4 बज गए, इसने कहा अब शाम की व्यवस्था और कर ले। तो बढ़िया रोटी सब्जी दाल चावल बना के जी रख दिए, बोली जी शाम को खाएंगे। इतने में इसे दाव लगाओ, पीछे के दरवाजे से निकला और आगे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला घबरा गई। बोले क्यों, तुम तो कह रहे थे 8 दिन में यहाँ हैं, आ जाइए आ गए, क्या बात? पति ने कहा सुनो, गांव के बाहर जैसे ही निकले देवी एक अपशगुन हो गया। बोले क्या? बोले एक सांप मिल गया, सांप। और सांप की बात सुन के पत्नी घबरा गई। बोले स्वामी कितना बड़ा था सांप? बोले ज्यादा बड़ा नहीं था, गन्ना बराबर था। अब इसका माथा ठनक गया कि कहीं देख तो नहीं लिया गन्ना खाती। अच्छा एक बात बताओ, गन्ना बराबर बड़ा था तो उसका मुंह कितना बड़ा था? पति ने पूछा। तो इसने कहा मुंह इतना बड़ा था, बिही बराबर, गन्ना बराबर लंबा था, बिही बराबर मुंह था। अब तो और इसको शक हो गया कि कहीं खाते तो नहीं देख लिया बिही। अच्छा एक बात बताओ, गन्ना बराबर लंबा था, बिही बराबर मुंह था, अरे मरा होगा, जिंदा नहीं होगा। तो इसने कहा नहीं देवी, मरा नहीं था, जिंदा था, सरक रहा था। बोले कैसे? बोले जैसे घी शक्कर में चावल सरका था। अब तो और इसका दिमाग ठनकने लगा। और पत्नी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, जब जिंदा था तो तुम कैसे बच गए? तो पति ने कहा सुनो, हम ऐसे ही बच गए जैसे दाल चावल और सब्जी रोटी बची धरी है, 1 घंटा नहीं आते तो बावर नहीं बचती, इसलिए उठा के डंडा 3-4 टिकाए। नहीं, इसलिए आजकल ऐसी एकादशी हो रही।